हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट के बारे में बात किया था और उसके एग्जांपल्स को हमने देखा था कि कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा। आज उसी संबंध में मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चंस जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी 2014 और 2017 बीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। एक दो बार और पूछे गए हैं लेकिन जो है वो याद नहीं है, तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया है बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि एक सीरीज जिसका nवां नंबर का जो टर्म्स है वो इसकी व्याख्या ऐसा किया गया है, ऐसा आपको मेंशन करके दिया गया और आपको जो है बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। बात क्लियर है? तो आपके पास अभी तो कोई चारा होगा नहीं कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, ये सीरीज दिखेगा कैसे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर सीरीज को दिखाना कैसे है, इसका अर्थ ये होता है प्यारे बच्चों, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जब सीरीज हम इस प्रकार से un बोलते हैं इसका अर्थ ये होता है पहली बात हम u1 देख पाए, फिर u2 देख पाए, फिर u3 देख पाए, इस प्रकार से un को भी देख पाए, un को तो देख पाए, लेकिन बाकी हिस्सा का क्या किया जाए, वो कैसा दिखता होगा ये थोड़ा सा अभी अज्ञात है। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर यहां पर 1 रख दूं, 1 + 1 है ना, रूट में 2 रहेगा। फिर बोलेगा कि माइनस में 1 के पावर 4 - 1 वो तो 0 हो जाएगा। फिर दूसरा बार में 2 रखेगा, 3 रखेगा, 4 रखेगा, लेकिन एक्चुअली इसकी जो वो है रूप है वो थोड़ा कम समझ आएगा। मान लो किसी ने समझाने का प्रयास भी किया, पहला पद ऐसे आएगा, सर बोल दिया उसने un और 1 आएगा, मतलब यहां पर हो जाएगा 1 + 1 बोलना, 1 की पावर 4 + 1 ऐसा कह दिया, सोच लिया। फिर माइनस में क्या कह दिया, n की पावर मतलब 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 है ना, सॉरी 1 की पावर 4 - 1, ये पहला आ गया। फिर दूसरा क्या आएगा, अब 2 रखो बोलेगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा 2 की पावर 4 + 1। फिर माइनस में क्या कहेंगे हम लोग, बेटा जब भी कोई सीरीज दिया हो तो पहले मेन रूप को ऐसे ही मेंशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर है? लेकिन अभी भी इसमें क्या है, थोड़ा शंका है कि भैया ये कितना बढ़ा कितना घटा, कन्वर्जेंट हुआ या डाइवर्जेंट हुआ, ये थोड़ा समझने में उतना आसान नहीं है ना, क्योंकि हमने कन्वर्जेंट का क्या अर्थ समझाया है, एक सीरीज तब कन्वर्जेंट होते हैं यदि उसके पार्शियल सम का योग है ना वो कन्वर्जेंट हो, या फिर हम कहते हैं हम एक टेस्ट लगा दें। एक टेस्ट होता है पी सीरीज टेस्ट, एक होता है कंपैरिजन टेस्ट। अब इन टेस्टों के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे और जो बच्चे नहीं आए थे वो थोड़ा सा जो है इस पर जानने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो जो है देख लेना, कल जो है उसको पब्लिक कर देंगे या फिर आज शाम तक आपको दे देंगे, पब्लिक नहीं करेंगे तो ठीक है। तो बच्चों जब भी ऐसा उटपुटांग दिया हो उस समय जो है आपको थोड़ा समझने की जो है आवश्यकता होगी। वो सीरीज आपका सही रूप है तो जरूर, लेकिन उसमें कन्वर्जेंसी टेस्ट करना अपने आप में खतरनाक है। तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला आपका बाइनोमियल एक्सपांशन का याद रखना है आप सभी को। वो फार्मूला है इस प्रकार से 1 + x की पावर n, वो क्या होती है 1 + nx, फिर प्लस में n इंटू n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x², फिर प्लस में n इंटू n - 1 इंटू n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इस प्रकार से x की पावर 3 होगी। आगे और बढ़ेगा, ये चलता रहेगा है ना। जिस प्रकार से ये जो है कितना भेज सकते हैं, कितना ले जा सकते हैं बोलेगा, जितना पावर लिखा रहेगा बच्चों उतना तक जाएगा। n बोला है तो n तक जाएगा, 3 लिखा रहेगा तो 3 तक जाएगा, 3 लिखा रहेगा तो 3 तक जाएगा। बात समझे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सिंपल सा बात है बच्चों, कोई अभी एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसी बात को ध्यान में रखनी है और इससे हम क्या करेंगे, हमारे इस क्वेश्चन का सही रूप पहचानेंगे। un को अभी नहीं पहचान पा रहे हो, un को खोजने का तरीका है, un दिया है गिवन, वो क्या है आपका बच्चों अंडर रूट। हिंदी अंग्रेजी मिक्स करता रहता हूं, लिखता रहता हूं, दोनों प्रकार के बच्चे बैठते हैं क्लास में, इस कारण से इससे फर्क नहीं पड़ता, जिसको जैसा लिखने का मन करे वैसा लिखा जा सकता है। तो बच्चों यहां पर ये चीजें जो है उतनी व्यवस्थित नहीं नजर आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे और un को थोड़ा अच्छा देखने का प्रयास करेंगे। un को अच्छा देखने का क्या, इसको एक्सपांड करने का प्रयास करेंगे, कोई नया रूप आएगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करके इसी को हल करूंगा, कुछ ना कुछ आएगा। मैं इसको
बदलूंगा नहीं, मैं सॉल्व करना चाहता हूं। सॉल्व करने का क्या अर्थ होता है? किस चीज को सॉल्व करना मतलब उसी से उसी चीज को निकालना है, कुछ ना कुछ उसी में रिडक्शन करते रहना, मतलब वो खुद का रूप है। बराबर बराबर लिखते जाते हैं बच्चों, बराबर है, इसका क्या अर्थ है? उसी को सॉल्व किया गया, मतलब वो खुद वही था, अपना रूप बदल देगा कुछ ना कुछ। तो रूप बदलने का प्रयास करेंगे। मैंने लिखा इसको un, और प्यारे बच्चों मैं यहां से अगर मैं n को निकाल दूं तो अपना पावर जो है लेकर निकलेगा। लेकिन दो प्रकार की पावर है, दो प्रकार की पावर है। कैसे दो प्रकार की पावर है? अगर मैं यहां पर n को बाहर निकालूं यहां से, तो अंडर रूट आपका रह जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में n की पावर 4। बात सही है? थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, क्योंकि जब n की पावर 4 निकलेगा वो तो निकलेगा ही निकलेगा वहां से, लेकिन रूट वाला पावर भी लेके निकलेगा। तो दो पावर एक साथ लेके निकल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जब भी रूट से निकलता है तो दो का पावर थोड़ा कम करके निकलता है, पावर खो देता है। कितना खोता है? 2 खोता है ना। पावर 4 था, रूट से निकलेगा तो वो 2 खो बैठेगा और अंडर रूट ये रहेगा और यहां पर रहेगा 1, फिर प्लस में लिखेंगे आप लोग 1 अपॉन में n की पावर 4। बात क्लियर है? अच्छा, यहां से ऐसा भी लिखा जा सकता था भाई, अंडर इसको मल्टीप्लाई करो बोलेगा तो फिर से वही आएगा। प्यारे बच्चों यहां से भी वही निकाल रहा हूं, n की पावर में क्या निकाल दिया मैंने? 2 निकाल दिया और आगे बढ़ा, और यहां से आपको कुछ दिखेगा सेम टू सेम वैसे ही कुछ कर रहा हूं। यहां पर आ जाएगा 1 माइनस में, और यहां पर दिखेगा 1 अपॉन में n की पावर 4। क्या इतना से आप सहमत हो? है ना। इससे काम हमारे आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये वही रूप तो है, कुछ अलग नहीं है। इस फार्मूला का उपयोग करना है, इसलिए मैंने पहले फार्मूला को लिखा है। आप उपयोग कर पाएंगे बायनोमियल एक्सपांशन को, आप जानेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने लिखा यहाँ पर n स्क्वायर प्यारे बच्चों, मतलब यहां से दोनों जगह से n स्क्वायर निकाल दिया। अब बात इसकी रह गई, मैंने क्या लिखा? 1 प्लस में 1 अपॉन में n की पावर 4, सबकी पावर 1 अपॉन 2। सबकी पावर क्या लिखा मैंने? 1 अपॉन 2। फिर माइनस है तो माइनस, और यहां पर फिर से मैंने लिखा ये 1 माइनस में 1 अपॉन n की पावर 4, सबकी पावर 1 अपॉन 2। रूट का ये मतलब होता है। बात क्लियर है? तो इतना तो लिखा जा सकता है, आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपको ये दिखेगा और किस प्रकार से चीजों को हटानी है, किस प्रकार से रखनी है, कहां पे चीजों को अवॉइड करनी है, मैं सब बताऊंगा। कहां पे आपको छोड़नी है, नेग्लेक्ट करनी है, वो सारी चीजें आएंगी। जब कोई एक्सपांशन करना होता है तो उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, ये तो बात समझना है आपको। बायनोमियल एक्सपांशन ऐसा ही होता है। अच्छा, क्योंकि अभी n की जानकारी नहीं है, अभी पावर की जानकारी नहीं है, चलो ठीक है पावर को पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरा un ही होगा और n की पावर 2 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्टूडेंट्स बायनोमियल एक्सपांशन से एक्सपांड कीजिए, बायनोमियल एक्सपांशन से एक्सपांड कीजिए। तो कोई बोलेगा x की जगह कौन है? इतना है बोलना। 1 अपॉन n की पावर कितनी है? 4 है बच्चों। और पावर n कितना है? बोलेगा पावर n ये है सर। बात क्लियर है? वो बात एकदम समझ आता है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले आता है कोई चीज, वो आता है 1, तो 1 लिख दिया। कोई भी एक्सपांशन करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n, तो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों? nx आएगा। n कौन? 1 अपॉन 2। x कौन? x है बच्चों आपका 1 अपॉन n की पावर 4। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, nx, ये nx, ठीक है? हाँ yes, हाँ ही बोलना है आपको, ना तो बोल नहीं सकते आप लोग। फिर आप क्या करेंगे? n मतलब क्या? 1 अपॉन 2। फिर क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 2 माइनस 1, राइट? ओके। और अपॉन में फैक्टोरियल 2, अगेन अपॉन में फैक्टोरियल 2 रख दीजिए बच्चों, ठीक है? और यहां पर साथ में क्या रहेगा? 1 अपॉन n की पावर 8, ठीक है ना? बात क्लियर है? ओके। ये इससे अधिक लिखनी भी नहीं है, याद रखना। मैं इससे अधिक नहीं लिखना चाहता हूं, ये ब्रैकेट में रखा है मैंने। फिर अगेन मैं आगे बढ़ाऊंगा इस चीज को, है ना। यहां पर ये माइनस साइन के साथ आगे मैं बढ़ूंगा। पहला क्या आएगा? 1 आएगा। जी सर बोलेंगे आप। फिर क्या आएगा? अच्छा, मेरे इस फार्मूला पे बेटा 1 यहां पर माइनस होने पर ये जो आपने जो एक एक्सपांशन तैयार कर रखा है, वो एक्सपांशन अल्टरनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव। वाई? आप जब भी कभी एक्सपांशन करते हो, अगर यहां पर माइनस होगा ना बेटा, आप क्या करना? उसको प्लस ही मानना, लेकिन एलिमेंट को माइनस मान कर चलना। एक्स क्या है? माइनस एक्स है, बीच में क्या है? प्लस ही है मान के चलना। और जहां जहां एक्स था वहां माइनस पुट कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। लेकिन यहां पर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस। इसलिए अल्टरनेटिव होते हैं। यही फॉर्मूला याद रखनी है। और क्या लिखनी है आपको? माइनस लिख देनी है। अल्टरनेटिव एक बार माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस, भूलेंगे नहीं आप लोग।
समझा पाया मैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को लेकर? तो यही चीजें मैं आगे बढ़ाऊंगा और इस चीज को यहां पर लिख दूंगा। और ये पहले बात में एक्सपांशन में 1 रहेगा, फिर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और एक्सपांशन जो है वो किस प्रकार से किया जा रहा है बोलेंगे सर, फार्मूला आप बार बार याद रखो। आप बेटा एग्जाम में भी फार्मूला को वहां हाईलाइट कर सकता हो सकता है कि आपके जो है चेक करने वाला कई बार जो है उसको नेग्लेक्ट कर दे, या फिर भूल जाए, या फिर किसी तरीके से इग्नोर कर बैठे। कई बार टीचरों से गलती हो जाती है, ऐसा है ना। तो आप जो है मेंशन कीजिएगा। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा गणित बनाते हैं, तो आपके आंसर को कोई टीचर इग्नोर नहीं कर सकता। वो आपके जो है ना आपके द्वारा लिखे गए चीजें उनकी ध्यान को आकर्षित करती हैं। माइनस साइन लगाऊंगा और यहां पर लिखूंगा 1/2 और यहां पर लिखूंगा n के पावर में 4। फिर यहां पर क्या रहेगा, अल्टरनेटिव बोला है मैंने, प्लस लिखूंगा। अगेन 1/2, फिर क्या लिखूंगा 1/2 -1 और सबके अपॉन में क्या फैक्टोरियल 2। ओके बेटा, ये फैक्टोरियल 2 है, याद रखना है। और साथ में क्या रह जाएगा 1/n के पावर 8। अभी ये खत्म नहीं होगा, अल्टरनेटिव ये प्लस माइनस ये खत्म नहीं हुआ है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से ये चलता रहेगा, ये जो है चलता रहेगा। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, याद रखिएगा। ये पहले का एक्सपांशन माइनस में दूसरे का एक्सपांशन। बात क्लियर है? पुस्तक में इतना नहीं लिखेगा, लेकिन मैंने लिखा है पुस्तक में, डायरेक्टली इसका आंसर लिख दिया। तो एज अ टीचर मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको मैं चीजों को टू द लाइन समझाऊं, एक एक लाइन को समझाऊं, तो आपको याद रहे करके मैंने समझा दिया। थोड़ा बहुत समझ आया होगा अभी फिलहाल। तो प्यारे बच्चों, इसको फिर से आगे बढ़ाऊं तो आपको कुछ चीज दिखेगा खास। मैं यूएन को लिखना चाहता हूं, अभी n के पावर 2 बाहर में रहेगा सर, बोलेंगे आप लोग। बात क्लियर है? अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूं, ब्रैकेट खोलने से पहले एक बार और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पुस्तक में तो इसके बाद डायरेक्ट आंसर ही लिखा है, लेकिन थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूं ताकि आप किसी प्रकार का कंफ्यूज ना हो। अगर कोई बच्चा यहाँ क्लास में नहीं आता है वो भी समझ पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो बेटा एक बार थोड़ा और इसको अच्छा करके दिखाने का प्रयास करते हैं। ये पूरे को तो ऐसे ही लिखा जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 और n की पावर क्या रहेगी, ये 4। ओके, फिर प्लस। बेटा ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस में आएगा। माइनस में कैसे आएगा तो ही ध्यान दो, ये 1/2 सामने है, -1 बाद में है। ये तो यहां से निगेटिव बचेगा 1/2, है ना। तो आपको निगेटिव लिखनी पड़ेगा, क्योंकि ये एलिमेंट जो है, ये नंबर जो है वो निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर कितना 1/2 का 1/2 से कितना हो जाएगा, इंटू होगा तो 1/4 का फिर 2 से इंटू होगा 1/8 -1/8 और आपका हो जाएगा n की पावर 8। आप बुक में देखेंगे तो ये नहीं मिलेगा डायरेक्ट। समझ आया? अगेन बेटा यहां पर क्या है, रफ में करते हैं 1/2। अब यहां पर बचेगा कितना, माइनस में 1/2 यहां पर जी, और सबके अपॉन में कितना √2 को ओनली 2 बोल सकता हूं बेटा, यस बोलेंगे आप लोग, राइट। ठीक, तो ये चीज पूरा हो गया ना, इसको तो छोड़ ही दो। 1/8 4 की पावर क्या, सॉरी 4 बोलता हूं, n की पावर क्या है 8। भाई इसको रिड्यूस करें, थोड़ा हल करें, आपको दिख रहा है -1/, पहले क्या बनेगा 4 बनेगा। और नीचे में बेटा जब भी कोई रहता है वो डायरेक्टली यही इंटू होता है, ऊपर इंटू नहीं होता, याद रखना। नीचे में कुछ भी डिवाइड करोगे कहां इंटू होगा, नीचे से इंटू होगा, क्योंकि आप ये 2 को क्या बोलेगे 2/1 पलटी मारेगा। जब भी कोई नीचे में कोई भी फ्रैक्शनल नंबर बन रहा है, उसके नीचे में जस्ट नीचे में कोई डिवाइड हो रहा हो, उसको ऊपर नहीं ले जाना बेटा गलती से। कहां पर डिवाइड इंटू करेंगे, उसको जस्ट नीचे में इंटू कर देना उसको। तो कितना आएगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है 8, ठीक है ना। आगे इसको बढ़ाएंगे बेटा, और ये आपका प्लस माइनस होता होगा शायद, ऐसे करेंगे इस प्रकार से। और अगेन यहां पर आइए, आपको दिखेगा माइनस में यहां पर 1 रहेगा। ओके, माइनस को ऑपरेट करना चाहते हैं तो ऑपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल। ये आपका रहेगा ऐसा माइनस, और अगेन यहां पर लिखता हूं क्या, ये 1/2 n की पावर 4, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी माइनस ही आएगा। वाई, यहां पर प्लस का निशान, देखो ये चीज तो सेम है दोनों, तो यहां पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा 1/8 n की पावर 8। और ये आगे के टर्म्स को क्या किया, तो आपके बुक में लिखा है कि n की जो हायर जो डिग्री है उन टर्म्स को क्या करेंगे हम लोग, नेग्लेक्ट करेंगे। वाई, मैं आपको समझाता हूं बेटा क्यों नेग्लेक्ट किया गया है, यहां पर जरूर नेग्लेक्ट कर रहे हैं करके लिखेंगे। n की हायर डिग्री वाले टर्म्स को क्या करेंगे,
नेगलेक्ट कर देंगे। वाई करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? ध्यान से देखो बेटा, पहली बात तो आप यहां पर देखेंगे 1/8 नजर आया, ओके कोई दिक्कत नहीं। n के पावर भी 8 नजर आया, वो भी ठीक है। अब देखो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, समझने का प्रयास करो। जब यहां पर बड़ी से बड़ी वैल्यू रखना चालू करोगे, ये अपने आप को बहुत खतरनाक बनाना चालू करेगा, क्योंकि नीचे में है। वो जीरो की ओर करवाएगा, अपने आप को जीरो की ओर ले जाएगा। कैसे जीरो की ओर ले जाएगा बोलेगा? एक तो खुद आपका ये नीचे में है और पावर 8 भी है। अगर यहां पर आपने 1 के अलावा 2 भी रखा तो बहुत बड़ा बनेगा ये नीचे में। ये 8 का इंटू अगर 2 भी रखा होता, 2 की पावर 8 बेटा बहुत बड़ी राशि हो जाएंगी। कितना आएगा? 64 आएगा, ओके पक्का। 2 की पावर 8 कितना आएगा? 64, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना आता है? 2 की पावर 4 आती है, आप देखेंगे तो 16, ठीक है। तो 16 और फिर से इंटू 16, तो कैसे 64 होगा बच्चों? है ना? 2 की पावर 5 64 होता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया? ठीक है। अच्छा ये 32 होता है, ये 6 होगा तो होगा, आगे बढ़ेगा, वो तो और बड़ा हो जाएगा बेटा। ऐसे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर यहां से देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 128। 128 दूनी कितना हो जाएगा फिर? बात क्लियर है? तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब नीचे में इंटू में 8 भी है मेरे प्यारे बच्चों, तो सोचो कितना छोटी वैल्यू बनाएगी पॉइंट में वो। बात क्लियर है? तो इसलिए इससे ज्यादा जब चीजें आएंगी, यहां तक तो मान भी लिया, मेंशन कर भी लिया, इससे आगे कोई पूछेगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है मैं दिखा रहा हूं तुम लोग को। इसके आगे और कितना मिलेगा मैं लिखूंगा। मेरा फार्मूला क्या है बेटा? n का वैल्यू कितना है? 1/2। फिर क्या लिखूंगा यहाँ पर? 1/2 - 1। फिर क्या लिखूंगा यहाँ पर? 1/2 - 2, राइट। फिर अपॉन में सबका क्या रहेगा? फैक्टोरियल 3, ओके। और साथ में क्या रहेगा? 1 में n की पावर क्या हो जाएगी? n की पावर हो जाएगी प्यारे बच्चों, आगे अगर बढ़ता हूं 3 बोलूंगा तो हो जाएगा n की पावर में 12। 12 कैसे होगा? अच्छा मल्टीप्लाई नहीं होगा पावर, क्योंकि आपका n की पावर कितनी थी पहले से 4, और फिर से क्या कर रहे हो आप? पावर 3 लगा रहे हो, 4 तिया 12, ठीक है बेटा, ओके। तो आप देखो ये अपने आप को कितना बड़ा बनाने वाला है। इतना में ही इसकी हालत खराब हो गई, केवल n का वैल्यू 2 रखने पर। 2 रखा क्योंकि n का वैल्यू तो अथाह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर कुछ भी रख सकते हो। आपके बुक में बच्चों कभी भी इससे ज्यादा नहीं लिखेगा और नीचे में बोलेगा, मेंशन करेगा, क्या मेंशन करेगा? n की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 तक तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन उससे आगे जाऊंगा ना तो क्या होता है? बोलता है वैल्यू इतनी छोटी होती है कि नेगलेक्ट करने का मन करता है। तो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं जानबूझ के। इसको देखो कितना खतरनाक बनेगा, 1/2 और यहां पर क्या आएगा? -1/2 और यहां पर कितना आएगा? माइनस में ही आएगा बच्चों। माइनस में कितना आ जाएगा? माइनस में 3/2, राइट। ऊपर में ही आ रहा है, अपॉन में फैक्टोरियल 3 अलग से है, तो आपस में इनको इंटू कर दीजिए। इनको इंटू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 लिखेंगे और नीचे में कितना आ जाएगा? 8, और 8 इंटू ये फैक्टोरियल 3 को कितना लिखते हो आप लोग? फैक्टोरियल 3 को लिखते हो 6, ठीक है, ये 6 हो गया। समझ आया? तो सोचो ये तो और अपने आप को खतरनाक करवाने के लिए अभी उतारू है, और ऊपर से n की पावर कितनी लिखनी है आपको? 12 ही चिपकानी है साथ ही साथ। बात क्लियर है ना? इसलिए क्या नहीं करना है आपको? बड़ी वैल्यू को मेंशन नहीं करना है, बता देनी है। मैं समझाने के लिए इतना काम किया बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को? हालांकि हमने समय बिताया, हो सकता है कि एक लाइन में खत्म कर देता, मैं बोल देता, लेकिन आपको एहसास दिलाने के लिए कि हम क्यों उन चीजों को इग्नोर करते हैं, क्यों नेगलेक्ट करते हैं, वो चीज बताने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। क्या मैंने जो समझाया बच्चों आप लोग को समझ आया? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को लेकर, है ना? हायर डिग्री टर्म्स ऑफ 1/n करके गलत लिखा है पुस्तक में, थोड़ा सा सुधार लेंगे बाद में। अपन इसको बेटा पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। un और n के पावर आपका क्या है? ऑलरेडी 2 है। अब मैं इसको ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या कट जाएगा? ये -1 + 1 कट गया, और ये माइनस माइनस में हो जाएगा ये प्लस, और 2 टाइम मिलेगा। 2 टाइम क्या मिलेगा? ये, और ये आपस में क्या होंगे? कटेगा। क्यों कटेगा? एक माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, हाँ कि ना? ये इससे कटेगा बेटा,
ये इससे जुड़ेगा बेटा और ये इससे कटेगा, है ना, दिख रहा है ध्यान से। तो एक बार और ये 2 बार, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 टाइम अगर लिखूंगा तो 2 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, 1/n की पावर 4 बस आएगी। क्यों आएगी भाई? क्योंकि भाई ये एक बार है और ये एक बार और है, तो 2 टाइम कौन? 2 टाइम है बच्चों, 2 टाइम है 1/2 की पावर, सॉरी 1/2 इंटू n की पावर 4 है, तो ये 2 कट गई भाई, इतना आएगा मेरा आंसर। से यस और नो? तो बच्चों यहां से un की वैल्यू कितनी आ गई? un की वैल्यू आ गई 1/n की पावर में 2 आया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पुस्तक वाले भाई साहब ने भी यही लिखा, लेकिन बीच में गड़बड़ किया है, जिसे मैं मानता नहीं, जिसे मैं पसंद नहीं करता उस चीज को। तो ये जो चीजें हैं अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने सीखा, वो आप जो है अपने जहन में इसको सेव करके रखना, ऐसे ही होगा करके 100%। कई बार क्या है, बच्चे अंधो टाइप का जो है पुस्तक को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो यहां पर जरूर बताना है बेटा, मेंशन करना है एन की जो मैक्सिमम या फिर हायर ऑर्डर की जो वो है, हायर ऑर्डर की या फिर हायर डिग्री की जो टर्म्स है, उसको हमने क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया करके। ये आपका क्या मिल गया? यूएन मिला। तो यूएन को क्या किया आपने? पूरा सोचा समझा, उसी को रिड्यूस करके लिखा, और रिड्यूस करके लिखने के बाद बोलेगा कई बच्चा कि क्या ये इसके बराबर है? बोलेंगे नहीं, मैं तो बोलना नहीं चाहते हैं बराबर है करके। बराबर नहीं बेटा, इसके अंदर से इसको इंड्यूस किया गया, क्योंकि कुछ बिहेवियर को समझना होता है। कन्वर्जेंसी की जब बात करते हैं, इसका यह अर्थ नहीं होता कि बराबर में उसी को ही पकड़ो। कई बार हम नहीं कर पाते, हम उसी के अंदर से चीजों को कुछ निचोड़ के निकालते हैं और उसके बिहेवियर को समझने का प्रयास करते हैं, तो यह काफी है, क्योंकि यहीं से इसको इंड्यूस किया गया है, पैदा किया गया है। हिंदी वाले बोलते हैं बेटा व्युत्पन्न करना। क्या व्युत्पन्न किए हैं? एक नया टर्म्स जो कि इसी के अंदर से आया, थोड़ा सा कुछ चीजों को नेगलेक्ट करने के पश्चात। ओके, तो क्या मेरे बात समझ आई आप लोग को? अब यहां से आपको आगे बढ़ना है और यहीं से आपको क्या ढूंढना है? वीएन को ढूंढना है। ठीक है, ये आ गया आपका यूएन। अब आप नाम लिखेंगे बेटा कंपैरिजन टेस्ट। परीक्षण का नाम क्या है? कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। अब हाईलाइट कर देना तुलना परीक्षण करके, तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। तो तुलना परीक्षण हेतु सबसे पहले काम होता है बेटा, वो काम होता है लिमिट निकालना, और अच्छा उसके पहले यूएन वीएन खोजना। स्पष्ट है कि बोल देना आप लोग, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है। बुक में अपना शब्द लिखते हैं, आप लोग अपना शब्द लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पष्ट है कि सहायक श्रेणी, सहायक श्रेणी हिंदी में कहते हैं बेटा क्या? ऑक्सिलरी सीरीज। ठीक है, ऑक्सिलरी सीरीज। ऑक्सिलरी सीरीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वीएन। वीएन इक्वल टू क्या बोलते हैं? यूएन को देख के ही वीएन को ढूंढते हैं, और ये खुद ऑलरेडी 1/n² है। तो जब 1/n² हो तो ऑक्सिलरी सीरीज वही लिखा जाएगा। अगर ऐसा होता बेटा, जो बच्चे नहीं आए थे उनको समझाते हैं, n + 1 सबके पावर में 2 अपॉन में लिखा है 2n + 1, ऑक्सिलरी सीरीज क्या है बोलेंगे? तो आपको सीरीज जब ऑक्सिलरी सीरीज निकालनी होती है, ऊपर में कितना n, नीचे में कितना n देखना है, विथ पावर, कितना जुड़ा कितना घटा नहीं देखना। ये सपोज यूएन रहा होता मेरे क्वेश्चन पे, तो इसका जो वीएन आएगा बेटा, ऊपर में n कितना है बोलेंगे? n है सर 1, लेकिन पावर 2 है तो आप लिखेंगे n के पावर 2। नीचे में कितना है बच्चों? एक बार n है, तो एक बार n लिख देंगे, कितना जुड़ा कितना घटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे निकालते हैं ऑक्सिलरी सीरीज, अर्थात ऊपर में क्या आ जाएगा? ओनली वीएन का वैल्यू कितना बोलेंगे? n। ऐसे ऑक्सिलरी सीरीज निकालते हैं, याद रहेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाते रहेंगे आपको समझ आता रहेगा कि किस प्रकार से ऑक्सिलरी सीरीज निकालनी होती है करके। तो बातें समझ आ गई है यहां तक। तो यहां पर हमने हाईलाइट किया हुआ है कंपैरिजन टेस्ट। फॉर कंपैरिजन टेस्ट हम निकालते हैं बच्चों सबसे पहले लिमिट, n टेंड्स टू क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट, और यूएन अपॉन में लिखते हैं क्या? वीएन। हाँ बिल्कुल होगा बेटा, अभी होगा, अभी आगे बढ़ाते हैं। कन्वर्जेंट ही होगा, और ये कन्वर्जेंट ही है। इनका लिमिट अगर निकाला जाए तो आपको दिख रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। भाई वीएन की बात करें तो हमने क्या बनाया था भाई? ये खुद ही होगा, ऊपर में तो है ही नहीं n, अगर होता तो कैंसल होता, नीचे में n² है, मतलब ये स्थायी रह जाएगा। हाँ ओके, तो बेटा इनको डिवाइड कर देंगे यूएन को, तो आपका जानते हो यूएन ऑलरेडी क्या है? 1 में n का स्क्वायर है, और अपॉन में अगर करेंगे किसको? वीएन को, तो नीचे में और कितना लिखे उससे अच्छा उसको हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। अपॉन में वीएन ऑलरेडी 1/n के रूप में है, तो हमने उसको ऊपर चढ़ा दिया, और लिमिट कितनी आ गई?
1 आ गया, राइट। लिमिट को हमेशा क्या होना चाहिए, कंपैरिजन टेस्ट कहता है, जो बच्चे नहीं आए थे क्लास वो जो है समझ लो, कंपैरिजन टेस्ट कहता है यूएन के बाद वीएन ढूंढो, वीएन ढूंढने के बाद हमेशा लिमिट निकालने के बाद क्या आना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो होना नहीं चाहिए, अगर जीरो होगा तो डाइवर्जेंट बोल देना, ठीक है। क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए और फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, इनफाइनाइट भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। हिंदी वाले बोलेंगे बेटा क्या, ये आपका अशून्य परिमित मान है, ठीक है ना। अशून्य परिमित मान इस प्रकार से मिल गया, आपने समझ लिया। अब ये कंपैरिजन टेस्ट का पहला हिस्सा होता है। कंपैरिजन टेस्ट का दूसरा हिस्सा क्या है, आपको सिस्टमेटिक लिखते हुए जाना है। मैं तो ऐसे लिख रहा हूं और ये बुक में तो इससे भी छोटा लिख देता है बच्चों, लेकिन आप लोग थोड़ा अच्छा लिखेंगे। अच्छा लिखने का क्या मतलब, कंपैरिजन टेस्ट बोलेंगे, है ना। फॉर कंपैरिजन टेस्ट करके आप हाईलाइट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे और ये, है ना। और नीचे में आप बता सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, देखो लिमिट कितना आया उसको एक डब्बे में डाल देना ऐसा करके, समझ आया। मतलब लाइन से लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। और हमारे पास जगह नहीं होता तो अपन लिखते चले जा रहे हैं, आप उसको अच्छा से हाईलाइट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों, हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे वीएन को, है ना। तो आप पहले स्पष्ट करके बोल देना दिस इज क्लियर, है ना। या फिर वी कैन सी दैट, ये जो है आपने वीएन जो खोजा है वो हमेशा उसकी कन्वर्जेंसी के बारे में बात करनी होती है। तो कई बार आपको पॉइंट बोलनी हो तो यहां पर लिख सकते हो कन्वर्जेंसी ऑफ वीएन। क्या लिखेंगे, पॉइंट क्या लिखेंगे यहां पर, कन्वर्जेंसी ऑफ वीएन। हाँ, इस बिंदु में हमेशा कन्वर्जेंसी की बात करते हैं वीएन की, है ना। आप बोल सकते हो वीएन के, है ना, ऐसा श्रेणी करके अभिसारिता, है ना, अभिसारिता। अगर बोलना हो तो लिखा तो नहीं रहता पुस्तक में, है ना, तो मन नहीं करता तो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, मन करता है तो लिखेंगे कन्वर्जेंसी ऑफ वीएन, ठीक है ना। कन्वर्जेंसी ऑफ वीएन में आप लिखेंगे वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि, क्या देख सकते हैं बच्चों, हम देख सकते हैं कि, क्या देख सकते हो, ये जो है आपका ये 1 अपॉन में क्या दिया है आपका, सॉरी वीएन को क्या दिया है, वीएन का वैल्यू दिया है इस प्रकार से 1 अपॉन में n की पावर 2, ठीक है। मैंने सीरीज का निशान लगा दिया दोनों साइड, क्या फर्क पड़ता है। तो हम देख सकते हैं वी कैन सी दैट दिस इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट। ओके, हम देख सकते हैं कि वीएन बराबर ये पी श्रेणी परीक्षण से अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। क्योंकि क्या है बेटा, क्योंकि पावर कितना दिख रहा है नीचे में, p का वैल्यू 2 और वो ग्रेटर देन क्या है 1, ठीक है। फिर से हाईलाइट कर देते हैं, कई बार होता है कि YouTube के माध्यम से बच्चे डायरेक्ट यहीं पर पहुंच जाते हैं कई बार, है ना, चलो हम समझ लेंगे, डेढ़ होशियार है करके, तो ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हर एक क्लास आपस में जुड़ा होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं हर एक कॉन्सेप्ट। अब अंग्रेजी वाला को समझना होगा तो भाई कोई भारी भरकम हमने हिंदी का शब्द यहाँ प्रयोग नहीं किया। वी कैन सी दैट आवर सीरीज ऑक्सिलरी सीरीज वीएन इज कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट क्या होती है, दुनिया का कोई भी सीरीज जो ऐसा 1 अपॉन में n की पावर कुछ दिखे, वो पावर को देखना होता है पावर कितना है। अगर पावर जब भी आपका क्या मिले 1 से बड़ा मिले तो कन्वर्जेंट कहलाता है, अगर 1 के बराबर या छोटा मिले तो डाइवर्जेंट कहलाता है, बस। और वहां पर रही बात लिखने की, मैं आपको आजाद छोड़ता हूं बच्चों कि आप जरूरी नहीं कि मेरे शब्दों को लिखेंगे, आपको अगर अच्छा और लिखना आता है, ठीक ठाक बोलना आता है, बोल दिया लिख दिया बात खत्म कर देना। बट यहां पर जब हम अंत करते हैं तो हिंदी वाले अतः, अंग्रेजी वाले हैंस या फिर सो दैट या फिर जो भी शब्दों का प्रयोग करना चाहें, यहां पर आप लिख के बताएंगे कि भाई स्पष्ट है कि सिद्ध हुआ, कि क्या सिद्ध हुआ बता सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, अंत में हैंस करके, हैंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, है ना। हुज एनेटम्स इज ये जिसकी एनेटम्स दी गई है, सीरीज यूएन कन्वर्जेंट है बताना है अंत में बच्चों। क्या समझा पाया मैं, है ना। पुस्तकी शब्दों को भी चुरा सकते हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है बच्चों, मेरा काम था सिखाना, आपको जो है मैंने सिखाने का प्रयास किया है और आपको ध्यान से चीजों को पकड़ के समझते चले जाना था। समझ लिया आप लोगों ने। ओके, अगेन एक क्वेश्चन और, है ना, आपको समझाएंगे। और कभी अगर अंग्रेजी में दिक्कत होती है या हिंदी में दिक्कत होती है तो जरूर आप बोल सकते हो, और जब तक समझ आता है तब तक जो है बिल्कुल जो है नाराजगी व्यक्त नहीं करना है, आपको बस अपने मन से लिखते चले जाना है, अच्छा लिखना है, शब्दों को मिटा रहा हूं
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इस प्रकार से गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन। और उस नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मेन चीज तो समझिए कि पूछता क्या है। हमेशा आपको बोलेगा कन्वर्जेंसी के बारे में, क्योंकि पढ़ तो वही रहे हम लोग, है ना। तो एक सीरीज दिया रहेगा और वो सीरीज में या तो यूएन दे देगा या फिर सीरीज को बड़ा सा लिख देगा और बोलेगा कन्वर्जेंसी के टेस्ट करो करके। अगेन मैं शब्दों को नहीं लिखता और एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा है। अगर बुक अगर आपके पास है, मान लो अगर इस्तेमाल करना चाहते हो नया बुक जो नया शिक्षा नीति तहत से बना हुआ है, वो पेज नंबर ऐसा है बच्चों 79। अगर बुक है तो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में वही 77, 78, 79 के इर्द गिर्द होंगे क्वेश्चन। और एग्जाम्पल नंबर 10 है, बोलते हैं टेस्ट द कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी ऑफ द गिवन सीरीज। और सीरीज इज, ये सीरीज ऐसा दिया गया है 1 प्लस में 1 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 2, फिर प्लस में 3 की पावर 3 अपॉन में 4 की पावर 4। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ा दिया इसने और यहां पे लिख दिया 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 5, है ना। अब ये पूछता है कि चलो बताओ तो अपन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो पहला प्रयास हमेशा की तरह आपके द्वारा किया जाएगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आप लोग को 2 मिनट का समय देते हैं और 2 मिनट के समय में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो जो जान उसी को सीखा तो क्या सीखा, फिर बात क्लियर है कि नहीं। कई बार होता है बच्चों को जब क्वेश्चन कोई डिफरेंट दे तो उनको क्या लगता है, अरे ये तो गया, ये जिंदगी बर्बाद कर देगा। अरे तेरा जिंदगी आबाद करेगा, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। वही चीज को तोड़ो, रात दिन आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, रात दिन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। आप कितना बार करोगे भाई, आप तो कर चुके हो, आपको इंटीग्रेशन आता है, मजा आता है। जो चीज आप पहले से जानते हो उसी चीज को करने में मजा आता है, इसका ये मतलब है। ऐसा नहीं होता चीजें, अध्ययन का ये अर्थ नहीं होता। अध्ययन का अर्थ होता है पहले की तुलना में कुछ बेहतर और नया चुनौती का शुरुआत करना। तो बच्चों इस प्रश्न को देखो, हमने ऑन कर लिया हमारा वीडियो, ओके। तो बच्चों इस प्रश्न की हमेशा क्वेश्चंस अगर हमको बनानी होती है तो क्या चाहिए, यूएन। यूएन क्या करता है, बिहेवियर बताता है कि बिहेवियर क्या होगी, उससे समझ आता है। तो इस पूरे पर मान लो इसको बोल दिया होता है एक सीरीज, मान लो दिया है, बोल दिया हल करना है मेरे को, सॉल्यूशन लिखना है, तो दिया है बोल देना सारे को। आप क्या बोल दो बेटा, जब भी क्वेश्चन दे रहता है तो आप क्या कहना, उसको एक सीरीज नाम देना है सा UN। एन का वैल्यू अभी पता नहीं कहां से कहां लिखना है, वो उसको छोड़ देना, कुछ मत करना अभी फिलहाल। क्या लिखेंगे, आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ा के क्या लिखना है हमको, आगे बढ़ा के यहां पर लिख देंगे हम लोग बच्चों, सीरीज में जितना भी दिया है उस पूरे को उतार दो, एक बार लिख दो, है ना। क्योंकि सीरीज को नाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपना सम्मान खोजता है और ये सम्मान इसको मिलना चाहिए। अब इस प्रकार से लिखा, जरूरी नहीं है आगे बढ़ाऊं, लिखना है तो एक बार और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और ये 4 की पावर 4, ओके। अब ऊपर को जज करो। कोई बच्चा बोलेगा इसको क्या करूं, इसको कुछ मत करो, इसको कुछ नहीं करना, है ना। इसको समझो, क्योंकि सीरीज में कभी कभी ये टर्म हमेशा एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। तो जब सीरीज में समझ नहीं आएगा तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं लेना, हमेशा दूसरे टर्म से स्टार्ट करना। ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 4 है। आप यहां से शुरुआत करेंगे। ये सीरीज को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है, इसलिए ये आया है। अन्यथा सीरीज का ये हिस्सा कोई बोलेगा तो एन का वैल्यू 0 से लेकर आप क्या करेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। इस कारण से आपको आदत था 1 से कहां तक लेकर जाना, 1 से इनफाइनाइट तक। आप 0 से कर रहे हो, ये इसके कारण से कर रहे हो। तो कभी कभी ऐसा देखने का मौका मिलेगा, तो घबराने का नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका n1 नंबर का हिस्सा, इसको अगर मैं नहीं लो तो क्या आएगा, ऊपर में है 1 2 3 4 5 n, और n की पावर कितनी आ रही है, n। 1 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 2 इस प्रकार से, और 3 की पावर भी 3, तो n की पावर n। और नीचे वाला क्या है, फिर नीचे वाला बच्चों आप देखेंगे तो इससे एक अधिक है, एक अधिक है। तो आप जरूर कहिएगा इसको, बोलेंगे सर n+1 है कि नहीं, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, n है तो उससे एक अधिक है, और पावर भी उतनी है n+1। ये तो समझ आ गया सर। बोलेंगे तो un कितना दिखा, un इक्वल टू है आपका, पूरा लिख दीजिए n की पावर n अपॉन में n+1, सबकी पावर n+1। अब बच्चा बोलेगा कंपैरिजन टेस्ट करना है गुरुजी, तो कंपैरिजन टेस्ट करना है तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या चाहिए, कंपैरिजन टेस्ट में वीएन चाहिए, राइट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या चाहिए हमको, वीएन चाहिए। तो अब देखिएगा वीएन कैसे मिलेगा, वीएन कैसे खोजे, कहां से मिले वीएन।
तो आप जो है ऊपर में n कितना नीचे में n कितना मैंने बताया था, उसी के अनुसार से vn खोजेंगे, है ना। तो बच्चों मैं यहीं से vn आपको दिखाता हूं निर्धारित करके, कितना जुड़ा कितना घटा नहीं देखना। ऊपर में n की पावर कितना है n, नीचे में n की पावर कितनी है n प्लस 1। तो क्या n की पावर को क्या लिख सकता हूं, एक बार ऐसा n इंटू में n लिख दूं, 1/n लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। बिल्कुल, ये पुस्तक वाला भाई साहब ने कुछ अपना दिमाग लगाया, मैं उसके बात को मानता ही नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने आप में एक टीचर हूं, तो मेरा दिमाग भी तो कहेगा ना। ठीक है, बात क्लियर है, ओके ठीक। तो ये तो पुस्तक एक झुनझुना जैसा है बच्चों, जरूरी नहीं है पुस्तक आपके पास हो, आप अलग अलग राइटर के अलग अलग बुक पकड़िए, आप जो है IIT जेम का बुक पकड़िए, आप नेट का बुक पकड़िए, आप किसी प्रकार से आपके सीरीज सीक्वेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हमें रही बात एग्जाम के बारे में, एग्जाम का मैं गारंटी देता हूं कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, हम लोग बोलेंगे या फिर आपके शिक्षक लोग पढ़ाएंगे, मैं ही नहीं बहुत सारे टीचर के पास अनुभव है, वो क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी है इस बात की, लगभग 99% आएगा वो। ठीक है, उससे बाहर कुछ थोड़ी ना जाएगा जी। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं है, तर्कों के पीछे भागना है। मैंने कहा ये आएगा, अब बच्चों यहां से यहां कटेगा तो vn का वैल्यू कितना आएगा, बाद में पुस्तक वाले भाई साहब ने 1/n ही निकाला है ना, लेकिन बताया नहीं कैसे निकाला, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है मेरे को। और ये un को ऐसा लिखा नहीं उसने, un को ऐसा पहले लिखा, उसके बाद उसको जबरदस्ती शुरू में लिमिट लगा रहा है। शुरू में कोई लिमिट नहीं निकालते, ओनली हम क्या निकालते हैं, un निकालते हैं, उसके बाद हम vn निकालते हैं, है कि नहीं। अब हम यहां पर लिखते हैं बेटा कंपैरिजन टेस्ट से, हमारा टेस्ट वही होता है। अभी फिलहाल जो ऐसा जब पढ़ेंगे, अभी शुरू में जब कोई यहां पर किसी प्रकार के अननोन चीजें ना हो, अननोन कहने का ये मतलब आगे के क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना बेटा, वहां पर x नजर आएगा जबरदस्ती का, क्या नजर आएगा x, और x नजर आएगा तो अननोन हो गया, पता नहीं क्या है ना क्या, x के बारे में जानता नहीं करके, तो x चीजों को जब कंफ्यूज करना चालू करेगा, तो एक भाई साहब आएंगे जिनका नाम है डीएलएम्बर्ट, तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट निकालेंगे, वो जो है आपका और काम को मदद करेगा। तो शुरू के क्वेश्चन तो हमेशा आपका कंपैरिजन टेस्ट से ही बनते हैं, पीस रेस टेस्ट से ही बनते हैं लगभग। अब मैंने पकड़ लिया और यहां पर हाईलाइट कर दिया, तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट, जो भी बोलना चाहे आप लोग लिख दीजिए, तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण से मत बोलना बेटा, क्या बोलेंगे, अंत में से लिखते हैं, तुलना परीक्षण से सिद्ध हुआ कि, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तुलना परीक्षण ये उपयोग कर रहे हैं। पहला बिंदु क्या होता है तुलना परीक्षण का, वो निकलवाता है आप लोगों से लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसका निकालना होता है लिमिट, un/में vn। पुस्तक को देख के बिल्कुल मेरे को जज नहीं करेंगे आप लोग, ओके बेटा, है ना, क्योंकि अपना तरीका है पुस्तक का, मेरा तरीका अपना होगा। अब यहां पर लिमिट निकालने का प्रयास करना। अच्छा एक बात अपन पहले क्लियर करते हैं, दोनों को पहले रेशियो निकाल लें तो भी ठीक है, बाद में लिमिट निकालेंगे तो भी चलेगा। आगे अपन ऐसे कर सकते हैं ना, सबसे पहले काम करेंगे नंबर फर्स्ट, और इसमें लिखेंगे un/में क्या vn, क्योंकि बार बार लिमिट लिखना पड़ता है, अभी अंदर में चीजों को रिड्यूस भी करनी है थोड़ा सा, तो अपन पहले इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। un कितना आया है मेरा, un आया है n की पावर n, अपॉन में क्या आ गया n+1 की पावर n+1, और आपका जो vn आया है वो vn कितना आया प्यारे बच्चों, वो 1/n, तो ऊपर में ले जाऊं इसको, ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इस प्रकार से n हो जाएगा, ऐसे अपन कर सकते हैं, चलेगा, बात क्लियर है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है फिलहाल तो। अच्छा अब इस भाई साहब को ऊपर में अगर लिख दूं तो n की पावर n+1 हो जाएगा, 2 बार आ गया, नीचे में क्या हो गया आपका n+1, इसकी पावर भी n+1 ही है, हाँ कि ना। अच्छा एक बार और थोड़ा सुंदर बनाते हैं इसको, ये आपका un/में क्या है, un/में vn है, और मैं ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अंत में हम पुस्तक के आंसर को मैच कराएंगे, और मैं पुस्तक से इत्तेफाक नहीं रखता, वो मेरे को नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैं अपना तरीका क्या, हमने जो सीखा वो तरीका, हम सबने मिलकर जो सीखा है वो तरीका अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो बेटा इस पूरे को क्या एक बार में ऐसा लिखा जाता, n की पावर n+1, और नीचे वाला n+1 की पावर भी क्या है n+, सही बात था, एक बार लिख दिए। यहां पर पावर क्या रहता है, n का पावर यहां 1 और n की पावर n, मतलब ऊपर वाला में रहता है n की पावर n+1, नीचे वाला का भी तो क्या है n+1 की पावर भी n+1 है, तो सबकी पावर एक बार हमने ऐसा लिख दिया प्यारे बच्चों। आई होप कि आप इतना तो समझ पाए होंगे, किसी को कोई आपत्ति अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, ओके। अपन बच्चों अब लिमिट लगाना चालू कर सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और मैं यहां पे लिखता हूं क्या un/में क्या vn, और इधर भी क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना, ओके। फिर आगे इसको मैं बढ़ाऊं, और आगे बढ़ाने के पश्चात मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको ऐसे कह दूं क्या,
n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 अपॉन n। तो यहां पर पावर क्या हो जाएगी, पहले तो n प्लस 1 रखो, कोई दिक्कत नहीं, सबकी पावर -1 कर दो तो भी कोई क्या बिगाड़ेगा, हाँ कि ना। मैं फिर से मिटा रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं। अगर बेटा मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे ले आऊं, इन्वर्स कर दूं, इन्वर्स करूंगा तो सबकी पावर क्या आती है -1। या तो यहां चिपका दूं पूरे एक साथ, या फिर मैं सबके ऊपर चिपकाऊं, एक ही तो अर्थ होता है दोनों का। इन दोनों के ऊपर में ऐसा पावर -1 लिखा होता तो भी तो वही है क्या। तो पावर तो कहीं भी दिखा सकते हो आप लोग, क्योंकि पावर तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होना ही होना है। ऊपर लगाऊं तो मल्टीप्लाई होगा पावर पावर से, नीचे अंदर में रखूंगा तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने सबके लिए क्या कर दिया, क्योंकि पावर का कभी इनवर्स नहीं होता बच्चों, पावर जो है निगेटिव होते हैं। बात क्लियर है। अगर पावर को जो है वो करना है, नीचे को अंश को हर को अंश करना है, पावर निगेटिव हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव तो होगा। अगर 2 रहता है तो क्या हो जाता है, ऋण 2 हो जाता है, -2 हो जाता है। सही बात है कि नहीं। तो ये पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, ये कहना चाहता हूं, मेरा ये लक्ष्य था। अब इससे काम मेरा आसान हो जाएगा और मैं लिखूंगा इसको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट प्यारे बच्चों, और एक बार लिख दिया जाएगा इसको क्या, 1 प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में n, राइट, 1 अपॉन में n, और इन सबकी पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1। अच्छा, इससे हमारा काम आसान तो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा काम बन जाता। क्या काम बनता, थोड़ा सा मैं इसमें हल्का संशोधन करना चाहूं तो संशोधन कितना किया जाए मैं सोच लेता हूं। ठीक है बच्चों, यहां पर एक हमारा फार्मूला लगेगा। फार्मूला सिंपल सा था, ये जो हमने किया है 100% सही किया है, ये हमने जो पहुंचा ये भी 100% सही किया है, लेकिन आपको जो है ये मैं ई बनाना चाहता हूं, ई बनेगा जरूर, ई क्या बनेगा यहां पर आएगा, लेकिन ई बनाने के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आप जानते हो 1 प्लस में क्या होता है 1 अपॉन n, सबकी पावर अगर n ही होता तो क्या आता, ई आता, हाँ कि ना, इतना आता जरूर। उसके पहले इसको थोड़ा सा और रिड्यूस किया जा सकता था, क्योंकि ये पावर थोड़ा लफड़ा कर रहा है। मैं हल्का संशोधन करता हूं, आप जो है बिल्कुल इस पे नाराज नहीं होंगे। मैं आगे बढ़ाऊं इसको, हमने जो किया था बेटा वो क्या किया है, सही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं इन चीजों को थोड़ा सा अगर मैं व्यवस्थित करना चाहता तो क्या करता, अगर मैं लिमिट लगा लेता और मैं अलग अलग कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ऊपर वाला का क्या बोला था मैंने, पावर n है, नीचे वाले का अपर ऐसा लिखे होते n, इसकी पावर n, और n प्लस 1 इसकी पावर n, और यहां पर क्या किया होता, यहां पर लिखा होता n अपॉन में n प्लस 1। ये भी सही था, देख लो भाई, ऊपर वाला n मैंने कुछ नहीं छेड़ा उसको, इसको मैंने लिखा, हाँ कि ना। अब ये काम जो है ज्यादा आसान करवाएगा। अब लगाएंगे हम लोग लिमिट, ठीक है। अच्छा, कोई लिमिट लगाने की बात कहेगा, यहां पर कोई लिमिट लगाएगा बोलेगा तो कितना आएगा लिमिट, 1। इसकी लिमिट कितना आएगी, 1 आएगा, हाँ बोलेंगे आप लोग बेटा, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे ये, इसको क्या लिखा जा सकता है, n अपॉन में n प्लस 1, सबकी पावर क्या लिखेंगे हम लोग, एक बार n लिखेंगे, और यहां पर क्या होगा n अपॉन में n प्लस 1 होगा। बिल्कुल 100% सही बात है ना। नहीं समझ आया किसी को, आप लोग को। अगेन अपन रिपीट करते हैं बात को, ये आपका un था, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या था, vn था, ये मेरा vn है। ओके, तो un को तो मैंने लिखा बेटा, ये un जैसा का तैसा, vn जो है अपॉन में चिपकाना पड़ता है, तो ये 1 अपॉन ऑलरेडी था, इससे अच्छा मैंने यहां इनटू कर दिया। यहां तक सबको समझ आया। अगेन ये अगर इसकी पावर n प्लस क्या है इस चीज की, मान लो इसको a बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, उसकी पावर क्या है n प्लस 1 है, तो एक बार लिख सकता हूं इसको पावर n के रूप में, एक बार पावर 1 कर दूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, मान लीजिए a की पावर n है और इनटू में ही क्या है a की पावर 1 है, दोनों को लिखूंगा तो a की पावर क्या हो जाएगी, n प्लस 1 हो जाएगी। हालांकि वही है सर, क्यों बोल रहे हो ए मत बोल देना, हम समझाने के लिए ऐसा रास्ता अपना रहे हैं, इसके लिए कोई दूसरा चीज तो भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज को पावर एक बार n लगाएंगे, एक बार पावर 1 लगाएंगे, इनटू होगा तो यही बनेगा बेटा, ऊपर वाला को कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था। ओके, ये समझाने का तरीका था। और मैंने इसकी पावर n लिखा, इसकी पावर n लिखा, तो सबकी पावर एक बार n लिख सकता हूं, बोलेंगे जी सर n लिख सकते हैं, सब पर हमको लगानी है क्या, लिमिट। ओके, हम लिमिट लगा देते हैं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। प्यारे बच्चों, लिमिट का अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में आपको समझाया था, इसका लिमिट अलग लगेगा, इसका लिमिट अलग लगेगा, बोले थे हम लोग, बिल्कुल। तो इसका पूरे का लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, मैं बोलता हूं 1 अपॉन ही आएगा। क्या आएगा,
वन अपॉन ई आएगा। कैसे पता चला वन अपॉन ई आएगा? आप जानते हो इस पूरे को क्या लिखते हो बेटा, इसको लिखते हो आप ऐसा लिख सकते हो, पहले पलटी मारा होता, पलटी मारूंगा तो क्या लिखूंगा n प्लस वन अपॉन में क्या लिखूंगा n, और सबकी पावर क्या रहता माइनस n। माइनस n से अच्छा है कि आप क्या लिखते n इसकी पावर माइनस वन। ठीक है ना, पावर की पावर ऐसा है, मल्टीप्लाई होना है बेटा, इनको क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई होना है, ऐसा इनवर्स होगा पक्का। कहां से आया वो भाई, जब इसको बदलूंगा तो क्या आएगा, पावर ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव को आप बाहर लिख दो, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो फिर से निगेटिव बनेगा वो, ऐसे ही तो करते हैं बेटा, है ना। इसका पावर माइनस वन मत बोलना, ब्रैकेट लगा के पावर लिखते हैं, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, हाँ बोलेंगे आप लोग इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और यहां पर भी अलग से लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाएंगे n टेंस टू क्या होगा इनफाइनाइट होगा, बिल्कुल कठिन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका वन प्लस में n हो जाएगा नीचे में, ठीक। इसकी लिमिट कितनी वन, कैसे लिमिट वन भाई, n और n एक बार निकाल के काटोगे, ऊपर में वन रहेगा, यहां पर वन रहेगा, यहां पर वन अपॉन n रहेगा। अगर विश्वास नहीं हो तो आगे इसको बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका एक फार्मूला बनेगा, एक लाइन और लिख देंगे n टेंस टू इनफाइनाइट। पुस्तक में शॉर्टकट लिखा है मत बोला, पुस्तक में गलत लिखा है ना, शॉर्टकट नहीं है वो, गलत है, मैं मानूंगा उसको, ठीक है। ये बेटा आगे बढ़ाया और इस पूरे की जो बात है उसको लिखेंगे एक बार वन प्लस में, क्योंकि n को डिवाइड करूंगा यहां पर, और यहां पर वन अपॉन n, सबकी पावर कितनी n, राइट, और इनकी पावर क्या है, इनकी पावर माइनस वन, राइट, और ये वाला जो है वो कितना आ जाएगा वन। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर नहीं दिख रहा है तो आप दिखा दो उसको, कैसे आएगा, बोलेंगे सर n को कॉमन निकालो, ऊपर में क्या रह जाएगा वन, यहां से n को कॉमन निकालो और काट रहे वन, वन अपॉन में n, ऐसा सॉल्व करेंगे वापस वही आएगा। इसको सॉल्व करने से यहां पर n आ जाएगा, नीचे का n कूद के ऊपर चला जाएगा, वही छे घूम फिर के। अब लिमिट लगाइए, यहां पर हो जाएगा वन वन, और यहां पर वन अपॉन इनफाइनाइट मतलब जीरो, तो आपका कुल मिला के नीचे में क्या आ जाएगा वन प्लस जीरो, तो वो वन ही रहेगा। और इसको बोलते हैं बेटा क्या, उस दिन हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, इसको वेरीफाई करना सिखाए थे, वन प्लस वन अपॉन n की पावर n की लिमिट जब निकाली जाती है वो लिमिट कितनी होती है e, और बोलेगा कोई पावर माइनस वन है सर तो यहां लगा दो, उस भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लगा सकते हो पावर को, क्योंकि लिमिट के पहले पावर कहीं पे भी लग सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये e आएगा, e इनवर्स आएगा, राइट, e इनवर्स, इसका वैल्यू e की पावर क्या है माइनस वन, तो आप क्या बोल देंगे इसको वन अपॉन e, और ये इनटू में क्या रहेगा वन। बात क्लियर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। और यही आपका बुक में भी आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, वन अपॉन ई करके, है ना, ये वन अपॉन ई करके, ये बच्चे भी देख सकते हैं इसको, यहां पर वन अपॉन ई करके, जिनके पास नया बुक है वो देखेंगे, जिनके पास पुराना बुक है वो जो है सेकेंड ईयर के बुक से झांक सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको दो तीन तरीके से सोचने का समझने का मौका मिलता है, कोई दूसरा बच्चा कोई दूसरा तरीके से बनाएगा तो भी हम मानेंगे, लेकिन गणित के नियम को वो तोड़े मत। पहला शर्त होता है कोई गणित बनाता है, कुछ उत्तर लाता है तो वो सही तरीके से लाना चाहिए, और तर्कों को तोड़ना नहीं है, गणित के नियमों को तोड़ना नहीं है, उसके खिलाफ नहीं जाना है। तो बेटा ये कौन आया भी, लिमिट आया। लिमिट कितना आया है एक बार पहले हाईलाइट कर देंगे, लिमिट कितना आया, लिमिट आपको हमेशा क्या कहता है, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट कहता है लिमिट निकालिए, किसका, लिमिट निकालिए सर un अपॉन vn का, और हमेशा क्या आना चाहिए कहा है इसने, लिमिट को आने के लिए कहा है इसने, वो आना चाहिए नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो वन अपॉन ई नॉन जीरो फाइनाइट है, बोलेंगे यस सर, क्यों, ई का वैल्यू कितना होता है, आप वन अपॉन ई की बात करेंगे तो हो जाएगा 2.718, ये आपकी क्या होती है ई की वैल्यू है, ये ई बराबर इतना होता है बेटा, ऊपर में वन है ही, तो ये तो जीरो है ही नहीं, ये जीरो होगा क्या, जब ई का वैल्यू क्या रखना है, बार बार बोल रहा हूं, ई का वैल्यू रखना है 2.718, और ये चलता रहेगा, तो ये ना तो जीरो है ना तो इनफाइनाइट है, इट मींस दैट फाइनाइट वैल्यू आई। तो ये पहला काम कंपैरिजन टेस्ट का कंप्लीट होता है, और दूसरा काम कंपैरिजन टेस्ट का ये होता है बेटा, ये तो काम कंप्लीट कर लिया। दूसरा बिंदु आपका होता है वीएन को देखो, बोलता है वीएन को कन्वर्जेंसी चेक करनी है, तो वीएन तो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, क्यों डाइवर्जेंट है, क्योंकि वन अपॉन में एन दिया है, तो पावर कितना है, आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है, ये हाईलाइट करके लिख के लिखना, पूरा खत्म करना, क्या बोलेंगे, वी एन इक्वल टू दिखा सर वन अपॉन में एन, क्या है ये अपसारी है,
क्या है, स्पष्ट है कि अपसारी, पूरा लिखना बेटा, अपसारी है। कहां से अपसारी है भाई, क्योंकि यहां पर पावर कितना दिया है 1, और हमने सिखाया है जब भी 1 अपॉन में n लिखा हो तो n की पावर को देखनी है कितनी है, अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा और नहीं है तो डाइवर्जेंट। इसी सिलसिले में बार बार मैं समझाता रहता हूं, अगर n स्क्वायर होता तो कन्वर्जेंट, पिछले क्वेश्चन में यही था, नीचे में n स्क्वायर था इसलिए कन्वर्जेंट। अगर n की पावर क्या है, मान लो यहां पर 3 रहता कन्वर्जेंट, 4 रहता कन्वर्जेंट, पावर रे आपका रूट में रहता डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट होने के लिए पावर को हमेशा क्या होना पड़ता है, ये बोलेंगे आगे भाई हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर हाईलाइट कर देंगे, ये क्या है आपका डाइवर्जेंट है, दिख रहा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप मेंशन कर देंगे। इसलिए पूरी तरीके से क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, जो गिवन आपका ये क्वेश्चन है बेटा ये वाला, ये तो कन्वर्जेंट नहीं है सर, ये डाइवर्जेंट है। बात क्लियर है, ठीक है बेटा, डाइवर्जेंट है। और आप लोग को और ऐसे ही क्वेश्चन देंगे और उन क्वेश्चन को अभी ट्राई करने का प्रयास करना है, ओके, ठीक है। बिल्कुल आप लोग फोटो खींच के ले जाया करो। और वैसे तो हर्षिता जो है